Dear students, this is our second part, chapter 7, Native Education in History, class 8th. The demand for moral education. The argument for practical education was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century. जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए वो यहाँ पर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया है क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा इंडिया में 19th सेंचुरी में. द मिशनरीज फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर्स ऑफ द पीपल. कि मिशनरीज ऐसा महसूस करते थे कि एजुकेशन के अंदर ना हमें थोड़ा सा अटेम्प्ट करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए मोरल कैरेक्टर्स को लोगों के. मोरलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन. कि मोरलिटी को वो इम्प्रूव कर सकते थे सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन दे करके. अंटिल 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोज टू मिशनरीज एक्टिविटीज़ इन इंडिया. 1830s तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अपोज करती है मिशनरी एक्टिविटीज़ को इंडिया में. इट फियर्ड दैट missionaries activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence of India. अब यहाँ पर वो प्रोवोक कर रहे थे, जो रिएक्शन हो रहा था लोगों के बीच में, लोकल पॉपुलेशन के बीच में, उनको सस्पेशन था कि ब्रिटिश प्रेजेंस जो है इंडिया के अंदर वो यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन को प्रोवोक कर रही है, उत्तेजित कर रही है कि मिशनरीज़ की जो एक्टिविटी हैं उनसे डरा रही है. अनेबल टू इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज द मिशनरीज सेट अप ए मिशन एट सैरमपुर इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब क्योंकि वो जहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, कंट्रोल था टेरिटरीज़ पर, वहाँ पर तो मिशनरीज़ अपने इंस्टीट्यूशन ओपन नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपना जो मिशन है सरमपुर नामक जगह पर, एक डेनियल ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ पर अपना मतलब मिशन स्टार्ट किया. प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट अप इन 1800. प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर सेटअप की गई 1800 में. एंड कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन 1818 में वहाँ पर एक कॉलेज ओपन होता है. Over the 19th century, missionary schools were set up all over India after 1857. However, the British government in India was reluctant to directly support missionaries' education. अब यहाँ पर 1857 में मिशनरीज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मिशनरीज की एजुकेशन को रिलेक्टेंट मतलब नहीं चाहते हुए भी उन्हें डायरेक्टली सपोर्ट करना पड़ा मिशनरी एजुकेशन का. There was a feeling that any strong attack on local custom practices, beliefs and religious ideas might enrich native opinion. अब यहाँ पर एक फीलिंग आ जाती है, स्ट्रॉन्ग अटैक होता है कि लोकल कस्टम्स के ऊपर, लोकल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो विश्वास हैं लोगों के मन में, जो धर्म है उनका, उनके विचारों पर यहाँ पर लोगों को गुस्सा आ सकता है. एनरेज मीन्स गुस्सा दिला सकते हैं नेटिव ओपिनियन जो हैं यहाँ के. सो हियर वी गो. This is a Serampore College which was open in the 1818. ठीक है, 1818 में जो कॉलेज ओपन हुआ था बेटा, ये उसकी पिक्चर है यहाँ पर शो की गई है. चलिए, What happened to the local schools? लोकल स्कूल्स के साथ क्या हुआ था? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? कि ब्रिटिश टाइम से पहले मतलब हमारे यहाँ इंडिया में कैसे एजुकेशन गेन की जाती थी. हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वर टू स्कूल? क्या आप इस बात के लिए आश्चर्यचकित हैं कि क्या वो कभी स्कूल जाते थे? एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल? कि यदि यहाँ पर स्कूल्स थे तो उनके साथ क्या हुआ ब्रिटिश रूल के अंडर. The report of William Adam in the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured a district of Bengal and Bihar. 1830s में विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी हैं जो कि टूर पे आए थे डिस्ट्रिक्ट में बंगाल के बिहार में. ठीक है, बंगाल और बिहार में. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. कि उन्हें कहा गया था कि वो एक रिपोर्ट बना करके दें कि कैसी प्रोग्रेस चल रही है एजुकेशन के मैटर में वर्नाकुलर स्कूल्स में. द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इन इज़ इंटरेस्टिंग. जो रिपोर्ट एडम ने प्रोड्यूस की थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार.
कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला यहाँ पर हैं बंगाल और बिहार में। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच, कि ये बहुत ही छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं एक स्कूल में, एक पाठशाला में। बट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज एंड कंसिडरेबली ओवर 20 lakhs, कि परंतु जो इन स्कूलों में मतलब इन पाठशालाओं में जिन्होंने एजुकेशन गेन की है वो 20 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेट किए गए हैं अमीर लोगों के द्वारा और लोकल कम्युनिटी के द्वारा। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय द टीचर, स्टार्टिंग में ऐसा होता था एक टीचर, एक गुरु ही उसको स्टार्ट कर देता था। एट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल, क्योंकि सिस्टम जो है एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम, कि कुछ ही बातें एसोसिएट मतलब जोड़ी हुई होती थी स्कूल्स के साथ में, जो कि आज के दिन प्रेजेंट हम पाठशाला कह रहे हैं, उस टाइम के साथ थोड़ा बहुत ही कनेक्शन था, यानी कि कुछ पॉइंट्स हमारे मिलते हैं आज की जो एजुकेशन है उससे। देयर वर नो फिक्स्ड फ़ी, कोई फिक्स फ़ी नहीं थी, यानी कि फ़ी वहाँ पर ली नहीं जाती थी। नो प्रिंटेड बुक्स, ना ही प्रिंटेड बुक्स होते थे। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, की ना ही अलग स्कूल बिल्डिंग्स होती थी। नो बेंचेस, नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल, यानी कि रोल नंबर्स भी नहीं होते थे रजिस्टर में। नो एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशंस की भी मतलब यहाँ पर कंडीशन नहीं थी। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, टाइम टेबल भी रेगुलर नहीं था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियन ट्री, कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो कि बनियन ट्री के नीचे ली जाती थी। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज, दूसरे प्लेसेस में यदि हम बात करें कॉर्नर में विलेज की शॉप के नीचे, टेम्पल में, और एट द गुरुज होम, और गुरु के घर के सामने। फ़ी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, कि फ़ी जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता था कि पेरेंट्स की इनकम कितनी है उसके ऊपर। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, कि रिच जो होते थे पीपल वो ज़्यादा पे कर देते थे कंपेरेटिव टू पुअर पीपल। टीचिंग वॉज ओरल, टीचिंग ओरली होती थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, गुरु डिसाइड करते थे कि उन्हें क्या पढ़ाना है आज। In accordance with the needs of the students, students were not separated out into different classes, कि अकॉर्डेंस यदि हम बात करें नीड्स जो है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्लासेस में नहीं किया जाता है। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, कि सभी एक साथ बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। अब जो गुरु हैं वो इंटरेक्ट करते थे सेपरेट, मतलब अलग से, जो अलग मतलब कह सकते हैं कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते थे उनको अलग से डील करते थे, और जो थोड़े से कम लर्निंग करते थे वो लेवल के हिसाब से उनसे डील करते थे। ठीक है। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू लोकल नीड्स, कि ये जो उन्होंने एडम ने डिस्कवर किया कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा देना, तो ये सिर्फ लोकल नीड्स को ही पूरा कर पाता है। फॉर इंस्टांस एग्जांपल के लिए हम बात करें, क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, कि जब फसल कटाई का टाइम होता था जब क्लास नहीं लगती थी। व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स, क्योंकि गांव के लोग उस टाइम पे फील्ड्स में वर्क करते थे, खेत में काम करते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, पाठशाला फिर से स्टार्ट होती थी जब क्रॉप कट जाती थी और स्टोर हो जाती थी। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिलीज कुड स्टडी, इसका मतलब ये था कि जो पीजेंट्स फैमिली के बच्चे हैं वो भी स्टडी कर पाते थे। ना न्यू रूल्स, कि यहाँ पर जो नए रूटीन्स और नए रूल्स आए वो देखिए। अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वॉज कंसर्न्ड प्राइमरी एंड विद हायर एजुकेशन, कि मिड 19th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। जो कंपनी है वो कंसर्न रखती है प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेवल पर हायर एजुकेशन से। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालाज टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, इसलिए वो उनको अलाउ करते हैं पाठशालाज को फंक्शन करने के लिए, ज़्यादा इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं करते हैं। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि हम वर्नाकुलर एजुकेशन का जो सिस्टम है इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इस तरह से एजुकेशन गेन करना बेनिफिशियल नहीं है। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन
द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टेब्लिश रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, कि ऐसा महसूस होता है कि दिस कुड बी डन, ऐसा किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस करके नए ऑर्डर्स, नए सिस्टम को लागू करके, इम्पोज करके रूटीन को, कि रेगुलर क्लासेस लगें और रेगुलर क्लासरूम हो, उसमें अटेंडेंस भी हो, स्टेब्लिश करें रूल्स को, कि रूल्स जो रेगुलेशन जो आज के दिन हैं वो सभी आएँ, इंश्योर करना रेगुलर इंस्पेक्शन भी उनका रेगुलर हो। हाउ वॉज दिस टू बी डन, किस तरह से हो सकता था ये। व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, कौन से मेजर्स लेने चाहिए। इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स, कि इसमें अपॉइंट किया गया एक, मतलब हम संख्या कह सकते हैं गवर्नमेंट पंडित्स को, जिसमें इंचार्ज बना दिया गया ताकि वो 4 से 5 स्कूलों को देख सकें। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालास, कि जो काम था, टास्क मीन्स वर्क था जो पंडित का, वो क्या था कि वो विजिट करे पाठशालाज में एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कि वो कोशिश करे इम्प्रूव करने की स्टैंडर्ड, टीचिंग के स्टैंडर्ड को। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल, कि हर गुरु को कहा गया कि वो एक सबमिट करे रिपोर्ट को, पीरियोडिक रिपोर्ट मतलब कुछ टाइम के बाद, टेक सम क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए रेगुलर टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग क्लासेस ली जाएँ। टीचिंग वॉज नॉट टू बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक के बेस पे टीचिंग की जाए। लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, और जो सीखा है बच्चे ने उसको एग्जामिन किया जाए एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एनुअल एग्जामिनेशन हो। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फ़ी, कि स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो एक रेगुलर फ़ी पे करें। अटेंड रेगुलर क्लासेस को भी रेगुलर अटेंड करें। सिट ऑन फिक्स सीट, की एक फिक्स सीट कर दी गई है उनकी, वहीं पर उनको बैठना है। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन के नए रूल्स को फॉलो किया जाए। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, की पाठशाला जो कि एक्सेप्ट कर रहे थे नए रूल्स, वो सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट ग्रांट्स को। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट, कि जो अनविलिंग थे वर्क करने के लिए न्यू सिस्टम को, रिसीव कर रहे थे गवर्नमेंट सपोर्ट को। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशालाज, कि टाइम बीतता गया और ये चीज़ें मेंटेन हो गई, रिटेन मीन्स मेंटेन हो गई, इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफ़िकल्ट, अब आज़ादी की वजह से ये डिफ़िकल्ट हो गया कि कम्पीट कर पाते वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल को, रेगुलर पाठशालाज को। और द न्यू रूल्स ऑफ द रूटीन हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस, कि जो नए रूल थे, रूटीन थे, इसका अलग ही परिणाम निकल कर के आता है। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट्स फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशालाज, कि जो पहले वाला सिस्टम था उसमें क्या था कि गरीब किसान के बच्चे भी जा सकते थे, एजुकेशन गेन कर सकते थे पाठशाला में। सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, उनके टाइम सुविधा के अकॉर्डिंग था। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिपेंडेड रेगुलर अटेंडेंस, जो नया डिसिप्लिन आया है उसके अकॉर्डिंग रेगुलर अटेंडेंस जरूरी थी। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड, जब हार्वेस्ट फसल कटाई का टाइम होता है उस टाइम पे, मतलब जो पुअर फैमिलीज़ हैं वहाँ पर उनको, उन बच्चों को जाना पड़ता था काम के लिए, लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस जरूरी थी। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल, अब उनके पास अब ये एबिलिटी तो थी नहीं, क्योंकि उन्हें फील्ड में काम करने जाना पड़ता था, तो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे। टू बी सीन एन इनडिसिप्लिन्ड, और ये इनडिसिप्लिन समझा जाता था एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ द डिज़ायर टू लर्न, ऐसा माना जाता था कि वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। सो हेयर वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।